So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Academy Hindi. So today in this video we are going to study about the IMO Olympiad workbook for grade 6 of chapter number 12 ratio and proportion. So this video is going to be bilingual कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा थोड़ा समझाती रहूँगी साथ के साथ. तो आप चेक करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 12. Let us get started. So before starting the chapter, let us understand about what is ratio. कि ratio क्या होता है सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा. Then only we are going to move further. So there are two ways of comparison, like by difference, taking difference and by division, right? माइनस करके किसी चीज़ को किसी चीज़ में से माइनस करके दूसरा डिवाइड करके हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं. तो कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो. तो जब भी हम डिविजन के थ्रू कंपेयर कर रहे होंगे दैट इज कॉल्ड द रेशो, जिसमें कि हम देखेंगे कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के कितने गुना है, यानी हाउ मेनी टाइम्स द वन क्वांटिटी इज. सो लेट अस सी विद एग्जांपल. लाइक जैसे कि आपको ये हॉकी दी है स्टूडेंट्स. हॉकी इज ऑफ 90 सेंटीमीटर एंड देयर इज अ पेन दैट इज द लेंथ इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. एक हॉकी है 90 सेंटीमीटर की और एक 10 सेंटीमीटर का पेन है. हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे बाय डिवाइडिंग, यानी जो पेन है वो हॉकी का कितना टाइम्स है, या फिर कहेंगे हॉकी जो है वो पेन का कितना टाइम्स बिगर है. सो लेट अस सी 90 डिवाइडेड बाई 10 एंड विल गेट 90 divided by 10. So you can cancel it out. It will become 9/1. That is hockey is 9 times longer than the pen. यानी हॉकी जो है वो पेन के 9 times longer है, 9 गुना बड़ी है. So that means the ratio is 9:1. So here रेशो 9:1 रहेगा, और जो रेशो है 9:1 इसके अंदर जो हमारे टर्म्स हैं उनको क्या बोलेंगे. जो 9 है जो कि डॉट से कॉलन से पहले जो एक टर्म है, दीज आर कॉल्ड द सिंबल ऑफ रेशो 9:1. सो जो कॉलम से पहले वाला जो टर्म है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट. एंड तो कॉलन की राइट साइड में जो टर्म है ये वाली टर्म, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट, राइट? आई होप इट इज क्लियर. Now let us see what is a proportion. So if two ratios are equal, we say that they are in proportion. यानी कोई भी दो रेशियो हम लेंगे वो अगर एक सेम, वो दोनों रेशियो जो है वो इक्वल हैं, उनको हम प्रोपोर्शन में कहते हैं. इसको हम कैसे इक्वेट करेंगे, कैसे लिखते हैं? यूजिंग द सिंबल ऑफ टू रेशियोज. जैसे कि 4 quantities are said to be in proportion if in the ratio the first and the second quantity is equal to the third and the fourth quantity. Like example देख लेते हैं कि 4 quantity इसे दे रखी है 3, 10, 15 and 50. ये proportion में तब होंगी जब 3/10 जो फर्स्ट और सेकेंड क्वांटिटी है वो इक्वल होगी थर्ड एंड फिफ्थ के रेशो के. तो 3/10 विल बी इक्वल टू 15/50. अगर ऐसा है तभी ये जो चारों टर्म्स हैं, ये चारों क्वांटिटीज़ हैं, ये चारों प्रोपोर्शन में आएंगी. जैसे 3/10 मैं कैंसिल आउट करके दिखाती हूँ आपको कि वील कैंसिल इट आउट इन द शॉर्ट फॉर्म. इट इज़ 15 and 50. वी कैन कैंसिल इट आउट बाय 5 3s एंड 5 10s. देखिए 3/10 दोनों सेम है. सो दैट मीन्स 3/10 इज इक्वल टू 15/50. तो हम इसको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं 3:10 इन द प्रोपोर्शन टू 15:50. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ इसमें टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं ये चेक करेंगे. जो बीच वाली दोनों टर्म्स होती हैं प्रोपोर्शन के अंदर उनको हम बोलते हैं मीन्स. क्या बोलते हैं? मीन्स. और जो दोनों कॉर्नर वाली टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स. मीन्स एंड एक्सट्रीम्स. एंड एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 150, राइट? एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी 3 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 150. सो ये हमें तब यूज़ हो सकता है कि अगर हमें चारों टर्म्स में से कोई एक भी टर्म मिसिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके वो फोर्थ जो मिसिंग टर्म है उसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट? So now let's get started with the questions. I hope the screen is clear to you everyone. सबसे पहले देख लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है द मिडिल टर्म्स इफ द 4 डिफरेंट नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन आर कॉल्ड. अभी हमने बात की थी जब प्रोपोर्शन के अंदर
चार टर्म्स होती हैं, तो जो बीच वाली टर्म्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभी जस्ट हमने बात की। यस, यू आर करेक्ट, हम बोलते हैं इसको मीन्स। नेक्स्ट है डिवाइड 912 into 3 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3:7। सो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि जब भी हमें कोई क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 912, इसको हमें डिवाइड करना है 2:3:7 के अंदर। सबसे पहले हमें रेशियोज का सम निकालना होगा। रेशियोज का सम कितना होगा? 2 + 3 = 5, 5 + 7 = 12, सम इज 12। अब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे कि 2 पार्ट्स आउट ऑफ 12 को हमें डिवाइड करना है 912 से, यानी 2 पार्ट्स आउट ऑफ 12 किसका? 912 का। ऐसे ही सेम 3 पार्ट्स 12 का 912 से, एंड 7 पार्ट्स आउट ऑफ 12 912 से। सो ओलंपियाड के एग्ज़ाम के दौरान हमें बस इतना टाइम नहीं होगा कि हम तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करें। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट क्या होता है कि हम जो डिवाइड है, जो सम है, उसको हम नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 से 912 को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। सो बोथ कैन बी डिवाइडेड बाई 2 इफ वी गो ओवर शॉर्ट फॉर्म। सो 2 6 = 12, इधर आएगा 2 4 = 8, 2 5 = 10 and 2 6 = 12, 2 3 = 2, 2 = 4, 2 2 = 4 and 2 8 = 16, 3 1 = 3 7 = 21 and 3 6 = 18। यानी जो 912 है उसको अगर हमने 12 से डिवाइड किया, हमारा है 76, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, 76 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 76 2 = 2 6 = 12 and 2 6 = 12 and 2 7 = 14, 15, 152। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व आउट कर लिया, 76 आया। सो 3 6 = 18, 3 7 = 21, 22, राइट। और ये हमने पहले ही कर लिया है। तो यहाँ आएगा हमारा 7 6 = 42, 7 7 49, 50 53। सो हमारे आंसर आया 152, 228 and 532। 152, 228, 532, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जगह आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप 912 से जो भी क्वांटिटी जिसको हमने डिवाइड करना है उसको हम सम से डिवाइड कर देंगे, राइट। देन उसके बाद तीनों को एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो आंसर आया था ना 76, उससे हम पहले एक बार 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 says that if find m if 4 numbers, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो फॉर्मूला है हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो क्या बोल रहा है ये, m 24 72 एंड 96, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है हमारे, ये दोनों हैं, और एक्सट्रीम्स क्या है हमारे, ये दोनों हैं, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 24 × 72 इज इक्वल्स टू m × 96। सो m की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, m विल बी इक्वल टू 72 × 24 अपॉन 96, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स। तो ट्रांसपोजिशन मेथड से it will go here this side, and in transposition method with whatever is in multiply it will go transpose and become divide here. So we have here 72 × 24 upon 96, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 12 से कर लेते हैं, 12 2 ज़ा and 12 8 ज़ा 96, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, now 4 1 ज़ा and 4 1 ज़ा 4 and 4 8 ज़ा 32, 18। Answer number C part is the 18 one. I hope it is clear. We have used the formula product of means equals to product of extremes. Fourth part is if P ratio Q is proportion to R ratio S. I told you students, same formula, product of means multiply is equals to product of extremes, यानी PS equals to QR. P is equals to QR. Option number A is correct, right? Let us go move ahead for question number 5.
Question number 5 says that an equality of two ratios is called. अभी हमने definitions के दौरान पढ़ा प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशो जब भी इक्वालिटी में होते हैं उनको हम प्रोपोर्शन कहते हैं. या फिर आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं. अगर आप यू आर गेटिंग कंफ्यूज, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आप ऑप्शंस रीड कीजिए एक बार. एक्सट्रीम्स क्या है, मैंने आपको बताया जब प्रोपोर्शन में कोई दो बाहर वाली टर्म्स होती हैं उनको एक्सट्रीम्स कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, राइट. कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, जब रेशो में जो सेकेंड टर्म होती है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ये भी नहीं होगा. रेशो के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, ये भी नहीं होगा. सो ऑफ कोर्स लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोपोर्शन. या फिर आपको अगर डेफिनेशन लर्न है प्रोपोर्शन की तो यू कैन डू इट वेरी इजीली. नाउ सिक्स क्वेश्चन सेज दैट शेयर ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर डैश if rupees 5460 is divided into the ratio of 1:2, 1:3, 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4. So same question है just like how we did right now question number 2, but the difference is that the ratio is given in the division form, like fractional form. So let us first of all calculate the exact value of this. So what will be the exact value of this? The ratio will be, let us see, question number 6, 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4. So let us take the LCM. It will be 12. So 2 6 6 6 will be there, 3 4 and 4 3. Yani now the new ratio is 6:4:3. In this ratio we have to divide 5460. Yes, 2 6 are 12, 3 4 are 12 and 4 3 are 12, right. So now let us see, I told you the easier way. What we have to do, we have to divide the amount which is exactly to be divided by the sum. Sum will be what? 13. 6 plus 4 is 10, 10 plus 3 is 13. So let us divide 5460 by 13. 13 ones are 13 and 13 4s are 52, 13 2s are 26 and there will be 0. Yani when we divide 5460 by 13 we get 420, right. अब क्या करेंगे हम, इससे हम 420 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 4 से, 3 से, विल गेट द आंसर. So when we multiply 420 into 6 we will get 2520. When we multiply 420 into 4 we will get 1680, and when we multiply 420 by 3 we will get 1260. So the correct answer is 2520 Yes, option number B is the correct answer. I hope it is clear, students. First of all, we have calculated the ratio of from these fractions given by using the LCM method. We have taken out the LCM of 2, 3 and 4, and we have made them like terms, right, like fractions. So we got 6, 4 and 3. So 6, 4 and 3, 6:4:3 is the new ratio. We have taken out its sum, that is 13. Then when we divided the sum, then we divided the amount with the sum of these ratios and we got 420, and then we have multiplied by the new ratio terms, right. Question number 7, let me clear this first of all. Question number 7. So in this question number 7 we have to find out कि जो रेशो है यानी इक्वलेंट रेशो फाइंड आउट करना है. तो 80 सेंटीमीटर टू 3.5 मीटर जो है वो किसके इक्वल है. जर्नली क्या करते हैं हम, जब भी नॉर्मली हम रेशो निकालते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए. सेंटीमीटर एंड मीटर है तो दोनों या तो सेंटीमीटर में हो, दोनों या तो मीटर में हो. लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर जो है ना, जो ऑप्शंस हैं उसमें यहाँ पर दिया है कि कई बार हमें क्वेश्चन में ना ऑप्शन वाइज भी जाना पड़ता है. यहाँ देखिए ऑप्शंस क्या कर कह रहा है कि मीटर में भी ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो अभी मैंने चेंज नहीं किया है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, देखिए ऑप्शन वाइज चलते हैं, ठीक है. 80 सेंटीमीटर है, सो ऑफ कोर्स इसके मल्टीपल्स में ही आएगा आंसर. सो ऑफ कोर्स आई मल्टीप्लाई 8 to 16, सो इट विल बी 160 सेंटीमीटर, राइट. तो 190 तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये ऑप्शन ही गलत हो गया. 180 भी नहीं होगा, राइट. दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए. अब हमें बस बचता है ऑप्शन, या तो बी ऑप्शन करेक्ट है या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है.
अब मैं देखती हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से, सेम मैं अगर मल्टीप्लाई 2 से इसको कर देती हूँ तो मेरे पास 7 मीटर आंसर आ जाएगा, राइट। 7 सेंटीमीटर तो नहीं आया ना, 7 मीटर आया। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें ऑप्शन वाइज जाके भी चेक करना होता है क्वेश्चंस को कि क्या क्वेश्चन में आंसर पॉसिबल आंसर हो सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आप देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को सर्कल किया हुआ है रेड पेन, रेड कलर की इंक से। क्यों किया हुआ है? क्योंकि आई कैन बेट अपॉन इट दैट ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर, या कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की तरफ से। तो आप इसको इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लें, राइट। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड एरिया टू द अनशेडेड एरिया। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल जो है हमारे वो कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पर। तो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो टोटल 10 एक लाइन में है, तो दूसरी लाइन में कितना हुआ, टोटल बॉक्सेस हो गए हमारे 20, राइट। टोटल रेक्टेंगल्स हो गए 20। नाउ हमें निकालना है शेडेड से अनशेडेड एरिया। तो शेडेड कितने हैं, सो सबसे पहले फुल देख लेते हैं, 1 2 3 4, राइट। ये और ये मिलके हो गया 5, देन ये वाला और ऑलमोस्ट ये वाला हो गया 6, ये वाला और ये वाला हो गया 7, ये वाला और ये वाला हो गया हमारा 8, ये वाला और ये वाला हो गया हमारा 9, ये वाला हो गया हमारा 10, ये यानी हो गया हमारा 11, एंड ये हो गया हमारा 12, एंड ये हो गया हमारा 13। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है ही, पर चांसेस ऑफ क्वेश्चन की रॉन्ग होने के भी ज़्यादा हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम देखिए हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट इंस्टिंक्ट कह रहा है कि 13 जो है वो हमारे शेडेड पोर्शन है, राइट। तो अनशेडेड कितने होंगे, 13 है शेडेड, तो अनशेडेड विल बी of course 20 minus 13 will be 7 are unshaded. So हमें रेशियो निकालना है 13 रेशियो 7, शेडेड से अनशेडेड वाला। सो आंसर इज करेक्ट। क्योंकि देखो और भी ऊपर नीचे हमारे क्वेश्चंस जो हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, हमें ऑप्शन वाइज भी जाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स हमें 13 मिल चुके हैं, तो 13 एंड वी नो 13 टोटल वाज 20, तो 20 माइनस 13 इज 7। सो हमारा करेक्ट आंसर 13/7 हो गया, राइट। Now let us see question number 9. Question number 9 says that which of the following is equivalent to the 7/8? 7/8 यानी 7/8 के इक्वलेंट कौन सा है इनमें से। सो हम इनको जाएंगे ऑप्शन वाइज ही चल रहे थे सबसे पहले। ऑप्शन वाइज जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो 142 है और 128 उसको कैंसिल आउट करते हैं। 2 7 सा 2 1 सा 2 6 सा 2 4 सा, अब 7 + 8 ये इवन नंबर ऑड नंबर आ गया, तो ये आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर बी है 112 एंड 124। सो 2 5 सा 10 एंड 2 6 सा 12, 2 6 सा 12 एंड 2 2 सा 4, 2 4 2 सा 4, 2 1 सा 16 एंड 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, 28 एंड 31 ऑड आ गया, तो छोड़ देंगे यहीं पर। ऑप्शन नंबर सी 136/116, 2 8 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 5 सा 10, 2 8 सा 16, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 9 सा 18. Leave it because 29 is again prime number. 119 and 136, 119 and 136 आएगा हमारा 9 10 11 नो। तो डायरेक्टली हम इसको 119 को डिवाइड करेंगे 17 से। ये 17 से जा रहा है ना, 17 7 सा एंड 17 8 सा, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट इफ x equals to x ratio y is equals to x ratio y is equals to 4/5, ठीक है। 10th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम।
देन 4x प्लस 5 रेशो एंड ये किसके इक्वल होगा, राइट। तो इसमें हमने ट्रांसपोज वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं, एक्स रेशो एक्स अपॉन वाई जो है 4/5 के इक्वल है, यानी x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 5 है। सो लेट अस पुट द वैल्यूज 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y। 4x x क्या है हमारा 4, तो हम 4 को 4 की जगह रख लेंगे, x की जगह रख लेंगे, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25, क्योंकि y की वैल्यू 5 है। यहाँ पे हम करेंगे, ये क्या है हमारा 5x, सॉरी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, 5x 5 4 ज़ा 20 माइनस 2 5 ज़ा 10। सो ये हमारा आ गया 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 हो जाता है हमारा 41 and 20 minus 10 will become 10, right? So 41 ratio 10. What is the answer? Yes, option number A is correct answer. Question number 11. The ratio is a method of comparing two quantities by addition, subtraction, division, multiplication. मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में, दो तरीके से हम कंपेयर करते हैं, सब्ट्रैक्शन से करते हैं, डिवीजन से करते हैं। जब हम डिवीजन से कर रहे होते हैं तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट, डिवीजन। Let us go to ahead for question number 12. Question number 12 says that the antecedent and the consequent of a ratio dash change unless there is a change in the given statement. तो कह रहे हैं कि जो रेशो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है एक रेशो के, वो तब तक चेंज नहीं होते जब तक उसके स्टेटमेंट में चेंज ना हो जाए। तो कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, समटाइम्स चेंज एंड नन ऑफ दीज चेंज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक देयर इज नो चेंज इन द स्टेटमेंट। सो आंसर विल बी कैन नॉट बी चेंज्ड। 13th क्वेश्चन है, in the word comparison the ratio of the number of consonants to the number of vowels. We know there are how many vowels? A, E, I, O, U. There are total 5 vowels out of 26 consonant, 26 letter of the alphabet. So 21 are the consonant, right? Apart from these, from the English letters alphabet. Now we can see here C. Come, let us first of all mark all the vowels. Vowels are O, A, I, O. There are 4 vowels. कॉन्सोनेंट कितने हैं, लेटर कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, लेकिन हमें कॉन्सोनेंट से वॉवल का रेशियो निकालना है, राइट। सो जब टोटल लेटर हमारे 10 हैं और वॉवल्स 4 हैं तो कॉन्सोनेंट कितने हुए? 6। Now students, let us move to the next questions. Question number 14 and 15 of this first segment. So question number 14 says that which of the following are not in proportion, right? Not in proportion. So here we will use the formula that I have told you. Product of means equals to product of extremes. So 7, 12, 805 and 1380. So these two product and these two should be equal if they are in proportion, right? So इसको सॉल्व करने से पहले हम छोटे छोटे वाले जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो मैं बी ऑप्शन को लेके चल रही हूँ पहले। सो वी नो 16 इंटू 7, 16 इंटू 7, 16 7 is 112 and 28 इंटू 4 is again 112, राइट। सो ये दोनों तो हैं, लेकिन हमें निकालना है नॉट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा, नॉट निकालना है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया भाई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 150 इंटू 100, 135 एंड 90। ये भी इजी है सॉल्व करना, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा आपके 10 के मल्टीपल्स यूज हो रहे हैं। सो दिस वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट ईजीली। सो इट विल बी 150 इंटू 9, यानी 15 इंटू 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? 15 इंटू 9 इज 135। सो ये हो जाएगा हमारा 13500 एंड 100 इंटू 135 13500, यानी ये दोनों भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा
51, 85, 57, 98 और द फर्स्ट ऑप्शन। सो मैं फर्स्ट ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। 7 इंटू 1380, 7, लेट अस सॉल्व इट। पहले देखते हैं 12 इंटू 805, 12 5 जा 60, 6 इज कैरी, 6 यू कैन राइट डाउन, 12 8 जा 96, 9660, और ये 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 5 7 3 21, 26, 8 9 960। सो ये भी दोनों, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑफ कोर्स नाउ लास्ट ऑड वन आउट, ये तीनों तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है वो प्रोपोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि पहले जो 3 हैं वो तो हैं प्रोपोर्शन के अंदर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 says that the ratio of 1/3 of 9.30 to 0.6 of 1.55, राइट। सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो मैंने 2 डिजिट लगा दिया यहाँ पे, तो मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, राइट। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा बचा है यहाँ पे 31/10 और आई कैन राइट इट डाउन 3.1। यहाँ दूसरी साइड देख लेते हैं। दूसरी साइड आएगा हमारा, मैंने अगेन पॉइंट हटा लिया है यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब मैं इसको सॉल्व आउट कर रही हूँ। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो गया हमारा 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9, 93/100 और आई कैन राइट इट डाउन 0.93, राइट। ऑप्शन में क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन में हमारा डेसिमल में नहीं है। सो मैंने क्या करना है, इनको इक्वेट करेंगे 3.1/0.93। अब दोनों का डेसिमल जो है प्लेस, दोनों को अगर मैं लाइक डेसिमल्स में बनाऊंगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डेसिमल के बाद दोनों डिजिट्स, डेसिमल रिमूव करने के लिए डेसिमल के पास दोनों डिजिट्स में, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो मैंने यहाँ पे 0 इंक्लूड कर लिया। अब मैं रिमूव कर सकती हूँ डेसिमल, तो मेरे पास बचा है यहाँ पे 310/93, राइट। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमें यहाँ हमारे पास बचा है 310 और 93। अब दोनों, ये जो है वो हमारा इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, दोनों ऑफकोर्स किस सेम ऑड नंबर से तो नहीं जाने वाले, सॉरी इवन नंबर से तो नहीं जाने वाले। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि 310 जो है, आई डोंट थिंक सो इट विल गो विथ 3, नहीं जाएगा 3 से। सो हम कोई कॉमन नंबर देखते हैं, यस 31 एक कॉमन आ रहा है, क्योंकि 31 3 सा वी कैन डू इट हियर एंड 31 10 सा। सो ऑप्शन इज 10:3। 10:3 है कि हमारे पास, यस हमारे पास है। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राइट। थोड़ा सा लेंदी तो है पर लेकिन हो जाएंगे, इजी क्वेश्चंस हैं बट थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं क्वेश्चंस को करने में, या आपकी जो आई कैन से कैलकुलेशन पावर जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत जल्दी इजीली कर सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिया हुआ है, मार्क करके दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। सो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 says that the ratio of the volume of water bottle P to the volume of water bottle Q is 3:4। यानी जो वाटर बॉटल है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं हम, P और Q है, उसका रेशियो दे रखा है हमें 3:4। राजीव drank 40 milliliter of the water from the bottle P। उसने P बॉटल से 40 ml पानी पिया, उसके बाद उसने देन द रेशियो बिकम्स 13:20। उसने इसका पानी पी लिया, तो न्यू रेशियो जो आया हमारा वो बन गया हमारा 13:20, ठीक है। अब हाउ मच वाटर वॉज देयर इन द बॉटल पी एट फर्स्ट। तो हमें बताना है कि जो पहले हमारा पानी था यहाँ पर पी बॉटल में, पहले जो ये वाला रेशियो था ना, तब कितना पानी था, ठीक है। थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रेड 6 के अंदर अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ रहे होते हैं चैप्टर, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, क्वांटिटी। हम क्या करेंगे, रेशो वाइज चलते हैं, इसमें हम थोड़ा सा लेट करके और एज्यूम करेंगे। सो स्टार्टिंग में जो हमारे पास रेशो था 3:4 था, हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता कि क्या है। रेशो में होता है तो अब ऑलरेडी हमें पता है कि कोई चीज़ रेशो में है तो एक कोई कांस्टेंट है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके हम उससे फाइंड आउट करते हैं हमारी वैल्यू। तो हम उसको मान लेते हैं लेट करके कि पानी, क्योंकि हमें पूछा गया है कि पानी कितना था, तो हम देख लेते हैं कि लेट इनिशियल वाटर कितना मान लेते हैं हम, 3x। ठीक है, पी बॉटल में 3x था, क्यू बॉटल में हमारा 4x था। ठीक है, हमने ये मान लिया, इसमें 3x है, इसमें 4x है। अब क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जब हमने क्या किया, जब उसने 40 मिलीलीटर पानी पी लिया, यानी 3x में से हमने 40 ml पानी पी लिया, तो उसके बाद जो हमारा रेशो आया है वो हमारा बन गया है, इसमें से तो हमने पानी पी लिया, इसमें से कुछ चेंजेस नहीं किया, ये हमारा 4x ही रहा, उसका प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए हमारा 13:20 के, राइट। ये हमारा प्रोपोर्शनेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है इसने कि पानी पी वाली बोतल में से खाली हुआ 40 ml, क्यू वाली में से नहीं खाली हुआ, लास्ट में हमारा न्यू रेशो जो है 13:20 आ गया। अब यहाँ पे हम वही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स हमारे ये दोनों हो गए, मीन्स हमारे ये दोनों हो गए। दैट मीन्स अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 4x मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू 3x माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय क्या आया भाई 20। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमने इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 4x इंटू 13 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 2 6 60x माइनस 4 2 8 800, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 14 3 नहीं, 4 इंटू 13 4 हमारा आ गया 52। 52x इज इक्वल्स टू 60x माइनस 800, राइट। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड करेंगे, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, 800 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। तो 800 विल बी इक्वल टू 60x माइनस 52x, राइट। ये हो गया हमारा 800 इक्वल्स टू 8x। सो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 800 अपॉन 8, दैट इज 100 आ गई हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू 100 आई है, तो हमारा इनिशियल जो हमारा रेशो था वो था 3:x। पानी हमने कितना मांगा था, 3x मांगा था, x की वैल्यू हमारी 100 आ गई, तो इनिशियली पानी कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 300 ml, राइट। थोड़ा सा लेंदी हो गया है पर आ गया आंसर 300 ml। ठीक है, कैलकुलेशन पे बात है, आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एवरीडे मैथमेटिक्स लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लेंदी तो हो जाते हैं स्टूडेंट्स की भी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं आप स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ ए कैंडी इज 50 पैसे एंड कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम इज 20 रुपीज़, देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैंडी टू द कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम। ये तो ईजी है, सिंपल कह रहे हैं। 50 पैसे से हमें निकालना है 20 रुपीज़ का रेशो। मैंने बोला था आपको सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तो हमें पता है 1 रुपये में तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो मैं पैसे में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 50 इंटू 2 इंटू 100 कर लेंगे, 2000 आ जाएगा। ठीक है, सो सॉल्व आउट कर लेते हैं। 50 अपॉन 2000, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 1 से 5, 5 4 से 20, 0, 1:40। 1:40 इज द करेक्ट आंसर। 40:1 नहीं करेंगे, दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, हमें सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस करेक्ट है, अगर कैंडी पहले लिखा है तो कैंडी का ही रेशो पहले ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 says that a pole is cut into 2 pieces in the ratio 8:9. If the total length is 16:15, then find the length of the smaller part. डिवाइड करना है, जैसे पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आई गेस 1 और 2 क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन था। तो 1615 को हमने 8:9 में डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का सम कर लेंगे, 8 and 9 is 17। तो मैं क्या करूँगी, 16 15 को डिवाइड करना है हमने किस में, स्मॉलर पोर्शन है 8,
8/17 इंटू 16/15, ये सॉल्व कर लेंगे हम। सो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 16/15 को 17 से डिवाइड कर लेते हैं। सो हमें पता है 17 9 विल बी 79 इज 153, 17 1 17 9 153, 153 में से 161 में से कितना बचेगा हमारे पास 8, एंड 17 5 is 85, 75 is 85, तो हमारे पास हुआ 8 into 95, 8 into 95 will become 760, 8 5 are 40, 4 8 9 72, 76 760, स्मॉलर पोर्शन की लेंथ हो गई हमारी 760 meters, right? Question number 19. Question number 19 says that in a cricket coaching camp, 1200 children are trained, out of which 900 are selected for the various matches. Ratio of non-selected children to the total number of the children is, okay, total students say 1200, now 900 are selected, 9 selected हो गए, selected 1 9, नॉन सिलेक्टेड कितने हुए 1200 माइनस 9 9 10 11 12 300 आर नॉन सिलेक्टेड। अब क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे, नॉन सिलेक्टेड से टोटल नंबर पूछा है, नॉन सिलेक्टेड से टोटल नंबर, 3 1 3 4 1:4। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार आपको नॉन सिलेक्टेड से सिलेक्टेड पूछ लिया, सिलेक्टेड से नॉन सिलेक्टेड पूछ लिया, सिलेक्टेड से टोटल नंबर पूछ लिया, तो ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ एक्जैक्टली पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 says that in a quiz program the ratio of correct answers to the incorrect answers is 5:2। correct से incorrect, correct से incorrect is 5:2। if a student gives 16 incorrect answer, यानी 16 incorrect answer दिए, then the total number of correct answers given, तो ये हमारा क्या होगा, proportion होगा, 5:2 proportionate to x/16, क्योंकि हमें निकालना है कि कितने हमारे करेक्ट आंसर गए हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में 16, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 नीचे ले आए, 2 8 5 8 40। वेरी इजी मेथड, अगर आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उससे हमारे क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कोई भी फोर्थ टर्म जो भी मिसिंग है, कोई भी 3 टर्म दी हुई है, चौथी टर्म कोई भी मिसिंग है, तो वो हम वहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मुझे प्लीज़ लेट मी एडवाइस, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप चाहें तो मैं हाफ वीडियो बना सकती हूँ, लाइक देयर आर 30 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सो 15 क्वेश्चंस की वीडियो बना सकते हैं अगर वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो। इफ़ इट इज़ ओके कि आपको एक चैप्टर की वीडियो एक ही साथ चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, बिकॉज ऑफकोर्स इट विल हेल्प मी फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़, कि मैं, आप चाहते हैं कि आधी 2 वीडियो बना लूँ आधे क्वेश्चंस की, या फिर पूरी एक 1 गो में वीडियो बने, राइट। सो आप मुझे प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर करूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 says that the price of a table and a chair are in the ratio of 7:5। टेबल एंड चेयर, सबसे पहले आउटलाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं, दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे बेटर मैंने शॉर्टकट में लिख लिया, टेबल चेयर का रेशियो 7:5। कॉस्ट ऑफ टेबल इज 480 मोर देन द चेयर, टेबल की कॉस्ट जो है वो चेयर से 480 ज़्यादा है, द प्राइस ऑफ द चेयर इज व्हाट। सो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शन यूज होगा। यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम सेम उसमें लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम प्राइस की बात करेंगे। तो क्या कह रहा है कि कॉस्ट जो है 480 मोर देन द चेयर, अगर चेयर की कॉस्ट x है तो टेबल की कॉस्ट हो 480 प्लस x, ठीक है। अब हम यहाँ पे वही निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर हमारा आएगा 7x को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 480 प्लस x,
ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7x इज इक्वल्स टू 5 0 0 5 8 जा 40 24 240 प्लस 5x। ठीक है, सॉल्व आउट कर लेंगे। 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 2400, 2x इज इक्वल्स टू 2400, x इज इक्वल्स टू 2400 अपॉन 2, तो x विल बी इक्वल टू 1200, यानी ये आ गई हमारी वैल्यू। चेयर की वैल्यू आ गई। क्या पूछा है हमसे? चेयर की वैल्यू ही पूछी है, तो हमारी चेयर की वैल्यू होगी 1200। अगर हमसे टेबल की वैल्यू पूछी होती तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? टेबल की वैल्यू पूछी होती तो टेबल की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे 480 प्लस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन चेयर की पूछी है तो चेयर का हमारा आंसर आ गया। क्लियर? नाउ लेट अस मूव अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 22. A bag contains 1 rupee 50 पैसे and 25 पैसे coins in the ratio of much. यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगी 1, 50 and 25 का रेशो कितना दिया हुआ है? 5:6:8. If the total amount is 420, then find the total number of coins. टोटल अमाउंट हमारे पास 480 है, अब हमें निकालना है कि 420 है, अब हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। राइट, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 1 के, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपये कितने हैं? 5x है। अगर हम वैल्यू की बात करें, हमें 420 जो है वैल्यू दी हुई है, तो हम वैल्यू को साथ साथ कैलकुलेट करके चलते हैं। x इंटू 1 दैट इज़ 5x। 1 के ये 1 वाले थे। 50 पैसे वाले कितने हैं? 6x। अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आगे रुपीज़ में आ रहा है, हम इसको ना उसमें कर लेते हैं पैसेज में। ठीक है, इसकी सेम यूनिट रहेगी, तो ये हमारा हो जाएगा 500x। ठीक है, 6 5 30, 300x। और 25 क्या है, वो कितना है भाई? 8 इंटू 8x इंटू 25 कितना हो गया? 8x इंटू 25 इंटू 8 दैट इज 200x। ठीक है, हमें पता है जो 500 ये है इसके साथ इसके बराबर, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा रुपीज़ में है और ये हमारे पैसे में बात हो रही है, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं पैसे में। तो ये हो जाएगा 42,000। ठीक है, 5 + 3 + 2 ये हो गया अपना 1000 x जो है वो हमारा 42,000 के इक्वल हो गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई? 42,000 अपॉन 1000, यानी x की वैल्यू हमारी 42 आ गई। अब हमें क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हैं। ठीक है, तो कॉइन्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 42 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 1 रुपये के कॉइन कितने थे? 5x थे। x की वैल्यू हमारी 42 आ गई है, तो 1 रुपये के कॉइन जो होंगे वो हमारे होंगे 5 इंटू 42, कितना हो जाएगा? 5 2 10, 1 5 4 20 21। और जो हमारे 50 पैसे के कॉइन थे वो हमारे 6 थे, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 42 तो हमारा आ जाएगा भाई 252। और नेक्स्ट है हमारा 8 इंटू 42 जो 25 रुपीज़ के कॉइन थे, 25 पैसे के कॉइन थे सॉरी, तो 8 इंटू 42 हमारा आ जाएगा भाई 336। तो तीनों को प्लस करेंगे हम, 6 + 2 8 9 798 ऑप्शन है। हाँ जी है, बिल्कुल है, तो 798 इज द करेक्ट आंसर। है तो एवरीडे मैथमेटिक्स लाइक के क्वेश्चंस, बट ये भी थोड़े लेंदी हो रहे हैं ना, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि 15 क्वेश्चंस की वीडियो ठीक रहेगी या फिर पूरा 1 गो में जाएंगे हम। 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 says that the weight of 3 iron rods are in the given ratio 3:7:10. 3, 7 and 10. The weight of the heaviest one is 2 kg 650 ग्राम। heaviest of course कौन सी होगी जिसका सबसे ज़्यादा रेशो है? ये जो है heaviest one, इसका वेट है 2 kg 650 ग्राम। तो हमें टोटल वेट निकालना है। ठीक है, टोटल वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसके साथ इक्वेट करके रख देते हैं इसको। ये हमें पता है
हमने ले लिया वेट 3x, 7x और 10x, और हमें पता है जो 10x है वो हमारा है 2.650 kg। सो हम इसको kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, बस ज़्यादा भी ईजी रहेगा कन्वर्ट सॉल्व करने में। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 2650 ग्राम्स। तो 10x जो है हमारा 2650 ग्राम्स है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2650 अपॉन 10, तो ये हो गया हमारा 265 ग्राम्स। x की वैल्यू 265 ग्राम्स आ गई। अब हमने पूछा है कि तीनों की कितनी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 265 कितना होगा भाई, 795, यहाँ लिख देते हैं 795। 7 इंटू 265 कितना होगा, 1855, और 10x का तो हमें पता ही था 2650। तीनों को ऐड कर लेते हैं, 0 कैरीज 1, 0 कैरीज 2, 6 13 23 कैरीज 2, 5300। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 kg 300 grams। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप उसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं, ज़्यादा बेटर इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24 says that cost of a 4 dozen bananas is 60। 4 डजन बनाना की कॉस्ट जो है ₹60 है। नंबर ऑफ बनाना परचेज फॉर 2, और लेकिन हमने बनाना कितने खरीदे हैं, 2250। हमें निकालना है कितनी बनाना लिए हैं हमने, ठीक है। 4 डजन को अगर मैं नंबर ऑफ बनानास में लिख लेते हैं, तो हमें पता है 1 डजन में 12 बनाना होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 4 से 48। 48 बनानाज हमारे आए हैं जी 60 रुपीज़ के, और 222.50 रुपीज़ के कितने बनाना आएंगे। तो हमें ये आ पाए हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लगेगा। ठीक है जी, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 60x विल बी इक्वल टू 22.50 इंटू 48। इससे अगर मैं सॉल्व करती हूँ 60 को या मल्टीप्लाई में, इधर जाके जी डिवाइड में हो जाएगा 60, डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, 10 से 10 गया। अब करेंगे हम 6 1 से 6 8 से 48, ये कर लेते हैं जी 5 2 से 10, 5 0 से 0, 5 4 से 20 and 5 5 से 20, 5 4 से 20 and 5 9 से 45, 4 1 से and 4 2 से, लास्ट में बचा 9 2 से 18। 18 क्या निकल के आए, 18 बनाना हमने लिए थे, ठीक है जी, करेक्ट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 25। A profit of 3000 is shared among x, y and z in the ratio। क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही है, x, y, z 2:3:1। How much money does y get then x। ये थोड़ा सा है कि x से y को कितने ज़्यादा मिले, तो पहले निकाल लेते हैं तीनों को कितने मिले। सम कितना हो गया भाई, 3 4 5 6, सम इज 6। तो क्या बताया था मैंने आपको, शॉर्टकट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं सम से, 6 5 30 500, यानी x का कितना है 2 इंटू 500 दैट इज 1000, y का कितना है 3 इंटू 500 दैट इज 1500, z का कितना है 1 इंटू 500 दैट इज 500। अब पूछा है हमसे हाउ मच मोर मनी डज y get then x। y get then x कितना मोर है, 500। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 26। अब आ जाता है हमारा अचीवर सेक्शन। इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम 26 27 28 29 30 देख लें, ये 4 देख लेते हैं, फिर 30 देखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज समहाउ लाइक जस्ट अ प्रीवियस क्वेश्चन बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
क्या बोल रहा है, डिवाइड 3010 among A B C respectively in such a way that A gets double of what B gets and B gets double of what C gets. समझे, A को B से डबल मिलना है और B को C से डबल मिलना है। तो सबसे पहले तो हम दिखा लेते हैं कि रेशो क्या है। बोला है कि अगर C को, लेट अस सी, C सबसे कम है ना, तो लेट अस सी, C का शेयर सबसे कम है, तो मैं लिख लेती हूँ लेट्स शेयर ऑफ C। C का शेयर कितना है, X, ठीक है। तो B का कितना होगा, डबल ऑफ C, एंड E का कितना होगा, डबल ऑफ B, यानी 2 2 4, 4x। सो रेशो हमारा क्या हो गया भाई, 4:2:1, ये रेशो है। अब हमें डिवाइड करना है 310 को, सम क्या रहेगा, 4 5 6 7 रहेगा सम। तो हमने 3010 को डिवाइडेड किया सबसे पहले 7 से। सो 3010 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 430, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। 430 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ए का निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 430 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 0, 1720, 2 0 0, 2 3 6, 2 4 8 एंड 430। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन 1720, 860 एंड 430, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 says that a sum of rupees 3690 is divided among P, Q, R such that P share upon Q share upon R share upon S share equals to 4:5। तो हमें Q का शेयर निकालना है। लेट्स S का शेयर हमने X मान लिया। अगर X का S है तो हमारा जो R का शेयर है वो कितना होगा, 4/5 ऑफ S, ठीक है। R का शेयर होगा हमारा 4/5 ऑफ द शेयर ऑफ S, तो ये हो जाएगा 4/5x। अब हमारा आएगा नेक्स्ट Q का शेयर कितना होगा, Q का शेयर होगा R का भी 4/5, यानी 4/5 ऑफ 4/5x हो जाएगा हमारा 16/25x, ठीक है। देन हमारा जो होगा P का शेयर कितना होगा, P का शेयर होगा Q का भी 4/5, तो 4/5 इंटू 16/25x, वो हो जाएगा जी हमारा 64/125x, ठीक है। अब हमें यह करना है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो P का शेयर है ये रहेगा, तीनों का शेयर मिला के हमारा आंसर आ रहा है 3690, राइट। तो हम क्या करेंगे, 64/125x प्लस 16/25x प्लस 4/5x प्लस x इज इक्वल टू 3690। सबका हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ गया 125, ये हो गया हमारा 64x, ये हो गया हमारा 80x, ये हो गया हमारा 100x और ये हो गया हमारा 125x, ठीक है। इज इक्वल टू 3690। इस 125 को मैं इधर ले जाती हूँ और बाकी इन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ गया ये 369x इक्वल टू 3690 मल्टीप्लाई बाय 125। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3690 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन में 369, ये कट गया 1 जा 10 जा, तो x की वैल्यू आ गई जी हमारी 1250। हमें निकालना क्या था, Q का शेयर निकालना है। Q का शेयर कितना है हमारा 16/25 इंटू x की वैल्यू ये है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर, मैं दूसरी इंक यूज कर लेती हूँ, 16/25 मल्टीप्लाई बाय 1250, तो ये होगा हमारा 25 1 से 25 25 50 का, and 16 into 50 will be equal to 800, 16 5 80, 800, share of will be
800। क्वेश्चन नंबर 28। ओहो बहुत लेंथी हो गया 27th क्वेश्चन ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस तरह के क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो इस साल एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसको अगर स्किप भी करना चाहें इस वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, राइट। बट हाँ ठीक है, आपकी अपनी चॉइस भी है, अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन था, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सो 28th क्वेश्चन क्या है, इफ A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D देन MA प्लस NC रेशो MB प्लस ND इक्वल्स टू व्हाट। प्रोपोर्शन वाला आ गया भाई सन, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको, जो हमारा A अपॉन B है इक्वल्स टू C अपॉन D है, उसको हम x के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमें पता है जो A अपॉन B है अगर वो x है तो A की वैल्यू क्या होगी dx, ऐसे ही अगर C अपॉन D x इज इक्वल्स टू x है तो C की वैल्यू क्या होगी dx। तो अब हमें क्या निकालना है, MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND। A की वैल्यू हमारी क्या लिख देंगे हम dx, तो MBx प्लस MDx, B की वैल्यू मैंने ये रखी है, ठीक है। क्यों रख रही हूँ, ताकि सॉल्व करने में इजी रहे, MB प्लस ND, ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से MB और ND में से x कॉमन ले सकती हूँ। नेक्स्ट LHS मैंने ये लिखा है MB प्लस ND, यहाँ पे मैंने क्या किया MB प्लस ND, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया और नीचे हमारा बच गया MB प्लस ND, ठीक है जी। तो अब ये जो है दोनों कॉमन, इससे से कैंसिल आउट कर दिया, 1 बनाया, यानी हमारा आ रहा है MA प्लस NC MB प्लस ND जो है वो इक्वल्स टू x आया। x की वैल्यू क्या है हमें पता है, हमने ऊपर क्या ली थी x की वैल्यू, A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, तो हम इसको लिख सकते हैं A अपॉन B यानी A रेशो B। ये भी थोड़ा लेवल ऊपर का क्वेश्चन था भाई, समझ आया तो देख लीजिए क्या किया मैंने यहाँ पे, पहले मैंने दोनों को इक्वेट कर लिया, पहले मैंने दो A अपॉन B और C अपॉन D को x के बराबर ले लिया, A अपॉन B को x के बराबर लिखेंगे तो वैल्यू मेरी A इज इक्वल्स टू BX आ रही थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड में था, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया। सेम एज C अपॉन D जो था उसकी वैल्यू भी हमने इक्वल टू x रख दी, तो C की वैल्यू हमारी dx आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस वैल्यू में ही मैंने A की वैल्यू bx रख दी, C की वैल्यू मैंने यहाँ पे dx रख दी और फिर सॉल्व आउट किया, कॉमन यहाँ से x लेके, दोनों सेम थे तो यहाँ पे बच गया x, और x हमने क्या लिया था ऊपर A अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्स लिया था ना, तो वहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली A अपॉन बी, तो A अपॉन बी क्या था हमारा A रेशो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में हमारा ट्रू फॉल्स है, उसमें हमें देखना है कौन 3 स्टेटमेंट दे रखी है, तीनों में से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है भाई कि 12 आवर रेशो 30 आवर्स इक्वल्स टू 12 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर, यानी 12 अपॉन 30 इक्वल्स टू 8 अपॉन 20। तो पहले देख लेते हैं ये ट्रू है या फॉल्स, सॉर्ट आउट करते हैं इसको, 6 2 एंड 6 5 4 2 एंड 4 5 दोनों बराबर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी हमारी ट्रू हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेकेंड आ रहा है हमारा रेशो ऑफ 1 आवर टू 1 डे इज 1:1। 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं भाई 24 आवर्स, तो 1:1 तो नहीं हुआ ना, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी इन 2 डिफरेंट यूनिट्स, नहीं सेम यूनिट होनी चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये आंसर नहीं करेक्ट नहीं रहेगा, करेक्ट रहेगा हमारा पहला ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 नहीं, फॉल्स फॉल्स नहीं, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देख लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर भी हमें पहले मैच द फॉलोइंग करनी है, तो पहले देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। पी वाला जो है, अ बल्ब कंटेन 80 बल्ब्स
15 were found to be defective and the ratio of non-defective to defective, non-defective कितने हुए, टोटल 80 थे, 15 डिफेक्टिव निकले, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 80 माइनस 15, 80 माइनस 15 हुआ हमारा 65, तो बोल रहे हैं नॉन डिफेक्टिव से डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव 65 and defective 15, so 5 13s and 5 3s, 13 ratio 3, 13 ratio 3 ये है. so P का मैच मैं यहाँ लिख लेती हूँ साइड में डिफरेंट कलर से, P is matched with थर्ड. ठीक है जी, ये हमने P सॉल्व किया था. अब हम सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट Q. Q बोल रहा है अमन इज 3 1 टाइम्स as old as Karan, the ratio of Aman's age to Karan's age. अगर करण की एज x है तो अमन की एज है 3 1/2 x, यानी 2 3 6 7 7/2 x. सो अमन की एज से करण की एज, अमन की एज है 7/2 x रेशो x. तो मैं यहाँ से ये डिवाइड में इधर जाके चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 7x रेशो 2x, x 7:2. यानी जो Q है हमारा वो फर्स्ट है, देन ऑफ कोर्स R विल भी हमारा सेकंड. तो हमें यहाँ पे करेक्ट मैच देखना है. करेक्ट मैच P के साथ थर्ड, P के साथ यहाँ सेकंड है या फर्स्ट है या थर्ड है या ये हमें दिख गया. Q के साथ फर्स्ट, R के साथ सेकंड, करेक्ट ऑप्शन. So students, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12. दिस वाज our chapter number 12 questions, ratio and proportion. Again I am asking you people, if you want me to make 2 separate videos of 15 half hour videos for question number 1 to 15 and 16 to 30 of other chapters, so please let me know in the comment box. अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 अलग अलग वीडियो, 2 छोटी छोटी वीडियोस बना दूँ, हाफ हाफ वीडियो, यानी 1 से 15 एक वीडियो में कवर कर लेती हूँ, 16 30 एक वीडियो में कवर कर लेती हूँ, तो प्लीज़ सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप कैसा कह रहे हैं, या फिर एक चैप्टर की एक वीडियो ही आपको पसंद आती है. राइट, जल्दी मिलेंगे. मैं फटाफट 13 दिसंबर से पहले, क्योंकि 13 दिसंबर को मुझे पता है फर्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है IMO का, 13 दिसंबर, तो मैं उससे पहले कवर करने की कोशिश करती हूँ. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट ऑफकोर्स आई एम ट्राइंग टू डू so that most of the chapters can be covered, and you can also write it down in the comment box which chapter you want me to explain next. कौन सा चैप्टर अगला पसंद करेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स कराने आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल. आई विल ट्राई माई बेस्ट. अगर नहीं हो पाए तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कौन से चैप्टर जो हैं आपको पहले कवर कराने हैं, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो उस चैप्टर की बना देती हूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट ऑफ कोर्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आज की वीडियो के लिए इतना ही. Of course, one more thing, if your friends are also preparing for the IMO, you can share my video chapter wise also, or you can share the playlist as well for your friends and एक बार classmates, right? And ask them also to subscribe my channel and like my video. Bye bye, stay tuned.